हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो टीजीटी पीईटी की इस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि क्या होता है। उसी टॉपिक को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और अब हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन का, कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया जाए तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी जो होगी, लेट अस कंसीडर ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम लोग एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। पॉलिनोमियल जो होता है उसी को इक्वल टू 0 लिखा जाएगा तो उससे आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगा। इस फॉर्मेट से हम लोग लिखेंगे। देखिए, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में आपका होगा an माइनस 1 x प्लस an इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने इस फॉर्मेट से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को कंसीडर कर लिया है। इसकी डिग्री n है। अच्छा, इसको याद करना आपके लिए आसान ऐसे होगा कि जो a का सफिक्स है और जो x की पावर है, इनका सम हर टर्म में आप चेक करेंगे तो n के इक्वल है। जैसे देखिए, 0 प्लस n n, 1 प्लस n माइनस 1 n, 2 प्लस n माइनस 2 n। तो जितने भी टर्म्स यहाँ पर हैं, सब में जो x का कोफिशिएंट है उसका सफिक्स लीजिए, और जो x की पावर है आप इनका सम चेक करेंगे तो हर जगह एक जैसा लिखा गया है। इससे याद करने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इस फॉर्मेट से सपोज किया है, और ये सपोज कर लेते हैं, एंड सपोज दैट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसे अल्फा n आर n रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन। जो इक्वेशन लिखा गया है, देखिए इस इक्वेशन की डिग्री n है। तो ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन की डिग्री n होगी उसके पास टोटल n रूट्स होंगे। अब वे रूट्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये निकालेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n, यानी रूट्स का सम। अच्छा, ये लिखने से पहले मैं आपको एक इन जनरल फार्मूला लिख दे रहा हूँ, तो उस फार्मूले का कैसे कैसे यूज करना है वह मैं बता दूंगा ताकि आपको याद ना करना पड़े। देखिए, समेसन अल्फा n होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे -1 की पावर n, और क्या लिखेंगे, an अपान a0। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इस फार्मूले का यूज करके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग इसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, फार्मूला। तो इन जनरल मैंने एक फार्मूला आपको ये बता दिया है। अब जरा हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए, अगर समेसन अल्फा 1 है, 1 का मतलब एक बार में एक रूट आप लिखोगे, ऐसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n, एक बार में एक एक रूट लिखकर उनका सम। तो देखिए, ये फार्मूला देखिएगा, n है तो -1 की पावर n an अपान a0 ये लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, 1, तो आप लिखोगे -1 की पावर 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। ऊपर क्या लिखेंगे, a1 अपान a0, यानी आंसर आएगा -a1 अपान a0। ये हो गया। ऐसे ही समेसन अल्फा 2 अगर लिखा जाए, देखिए 2 का मतलब ये होगा कि एक बार में दो दो रूट आप लिखिएगा, ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3
ऐसे अल्फ़ा n माइनस वन अल्फ़ा n, ये लिखने का एक तरीका है। एक्चुअल में होता ये है कि इसमें इतने फार्मूले होते हैं कि आपको याद करने में टाइम लगता है। तो हम लोग इन जनरल क्या किए हैं कि इसी चीज़ को एक स्पेशल टाइप के फार्मूले के फॉर्मेट में लिखा गया है। और यहाँ मीनिंग बता दिया जाएगा कि अगर सफिक्स में n है तो इसका मतलब एक बार में n रूट आपको लेना रहेगा। तो अगर देखिए सफिक्स में 2 है तो इसका मतलब एक बार में दो दो रूट लेकर हम लोग फिर जाके सम लेंगे। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे अल्फ़ा n माइनस वन अल्फ़ा n। अब आप इस फार्मूले को देखिए, जितना सफिक्स में माइनस वन की पावर उतना लगाएंगे। तो सफिक्स में कितना है 2 है, तो आप लिखोगे माइनस वन की पावर 2। फिर देखिए अल्फ़ा n है तो यहाँ an लिखना है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे a2 और नीचे a0। तो ये आंसर आएगा a2 अपान a0। ऐसे अगर समेसन अल्फ़ा 3 लिखा होगा तो एक बार में तीन तीन रूट आप लेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। फिर अगला अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। फिर ऐसे हम लोग लिखेंगे लास्ट में अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n। एक एक बार में तीन तीन रूट कैसे कैसे लिया जाता है, देखिए एक बार में ये तीन रूट लीजिए, फिर अगली बार आपको ये लेना होगा, अल्फ़ा 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगली बार अल्फ़ा 3 से स्टार्ट करेंगे, ये पैटर्न रहेगा। तो अब जानते हैं इसका आंसर आपका क्या बनेगा, आप खुद समझिएगा कि जब 3 होगा तो माइनस वन की पावर 3 लिखेंगे तो आंसर माइनस आ जाएगा। n होता है तो an लिखा जाता है, 3 है तो आप क्या लिखोगे a3 अपान a0। सेम यही पैटर्न आपका आगे होगा। अच्छा, इसका यूज में जैसे आपको बताऊं कि हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग 2 के लिए समझते हैं क्योंकि आपको इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है। तो हम लोग ये लिखेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऐसे a0 x की पावर 2 a1 x प्लस a2 इज इक्वल टू 0। मैंने n इज इक्वल टू 2 के लिए इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है। और इसके जो रूट्स हैं, रूट्स हम लोग मान के चलें कि अल्फ़ा और बीटा है, क्योंकि लोअर क्लास में आप अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे करके रूट लिखते हैं। तो अब जब आप ये लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी एक बार में एक एक रूट, तो क्या लिखना होता है, आप इस फार्मूले को देखिएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। एक बार में एक रूट होता है तो आपको अल्फ़ा 1 अगर रहेगा, यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा 1 होगा तो आपको a1 लिखना होता है। तो ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस a1 अपान a0, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग ये लिखेंगे अल्फ़ा बीटा एक बार में दो रूट, तो दो रूट है तो a2 आपको लिखना होगा, एक रूट है तो a1 लिखना होगा। कई तरीका होता है याद करने का। देखिए जब नीचे सफिक्स में ऑड होगा तो माइनस में रहेगा, इवन होगा तो प्लस में होगा। दूसरी चीज कि एक बार में एक रूट है तो a1 लिखेंगे, दो रूट है तो a2 लिखेंगे, तीन रूट है तो a3 लिखेंगे, और a0 तो फिक्स है, हमेशा नीचे a0 होगा। तो ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर अल्फ़ा बीटा एक बार में दो रूट है तो आंसर प्लस होगा, और दो है तो a2 आपको लिखना होगा, a2 अपान a0, ये हो गया। अच्छा, सपोज अगर हम लोग यही लिखे होते क्यूबिक इक्वेशन, ये तो मैंने एक लिखा है पहला एग्जाम्पल, अगला हम लोग ये लिखते हैं क्यूबिक इक्वेशन यानी a0 x की पावर 3 a1 x की पावर 2 a2 x की पावर 1 और a3 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग ये लिखते हैं और यहाँ पे इसके रूट्स, क्योंकि डिग्री 3 है तो टोटल 3 रूट होंगे, तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा। यही फार्मूला है। अब इन जनरल में आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे यूज करना है। अगर आप ये लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बार में कितना रूट यूज किया गया, एक रूट, तो एक रूट यूज करेंगे तो माइनस आएगा, और एक रूट यूज किया गया है तो a1 आपको लिखना होगा, a1 अपान a0। फिर अगली बार
आप दो दो रूट यूज करिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक बार में दो दो रूट लिखे गए हैं, तो एक बार में दो है तो आंसर प्लस होगा, और A2 आपको लिखना होगा, दो का मतलब A2 और नीचे A0। अब ऐसे एक बार में तीन तीन रूट आप लीजिए, तो अल्फा बीटा गामा। एक बार में तीन रूट अगर लेंगे तो तीन का मतलब ऑड, तब तो माइनस लिखना होगा, और एक बार में तीन लिखा गया है तो आप A3 लिखेंगे, A3 अपॉन A0। तो हम लोग को देखिए, स्पेशली जो आपके टीजीटी पीईटी एग्जाम में पूछा जाता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन होता है। क्वाड्रेटिक के बाद मैक्सिमम आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन आ सकते हैं। तो इन जनरल मैंने आपको बता दिया कि अगर डिग्री n है तो n के लिए ये फार्मूला है, और इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कैसे कैसे यूज करना है। तो ये तो हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर है और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अगर रूट्स दिए गए हों तो उस रूट्स का सम एक बार में एक मेंबर या एक बार में दो दो रूट लेकर वह कैसे लिखा जाता है उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके सामने किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, पॉलिनोमियल आपको ना मालूम हो, इक्वेशन वह मालूम नहीं रहेगा, उसके रूट दे दिए जाएं तो वह इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, तो मैं इसको रफ करके आपको अगला हिस्सा में फिर बता दे रहा हूँ। तो देखिए, इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, नोट करके, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा n। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n आर रूट्स ऑफ n इक्वेशन। देन अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, देखिए टोटल n रूट्स हैं तो इक्वेशन की डिग्री n रही होगी, तो वह इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 और x माइनस अल्फा n इज इक्वल टू 0। ये उस इक्वेशन का रूट होगा, और आप इसको किसी नंबर से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, रूट्स इक्वेशन आपका ये भी हो सकता है। अच्छा, एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट 2 and 3 are roots of a quadratic equation, then find the equation। क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने ऐसे बता दिया है कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस इक्वेशन के रूट 2 और 3 है, तो वह इक्वेशन होगा क्या। बहुत आसान सवाल है, आपको करना ये रहेगा, आप x माइनस 2 लिखिएगा और x माइनस 3 और इक्वल टू 0 लिखिएगा। x में से इस रूट को माइनस करेगा, फिर x में से अगले रूट को माइनस करेगा और मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल लिख दीजिएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखिए x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 3x, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ माइनस 2x, और माइनस 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 2 और 3 हो तो वह इक्वेशन ये होगा। और इस इक्वेशन को जो ये लास्ट मिला है, इसको किसी नंबर से, जैसे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका भी रूट 2 और 3 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेन हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है, दो तरीका होता है, एक फैक्टराइज करके और एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करके। तो फार्मूला में लिखूं और रूट का जो नेचर होता है उसके बारे में मैं बता दूं। तो अब हम लोग ये लिखेंगे, ये नोट में फर्स्ट, फिर सेकेंड,
लेट अस कंसिडर a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा होता है और a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a आपका 0 हो गया तो यहाँ पे अब 0 जैसे ही पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टर्म अगर खत्म होगा तो अब x की पावर 1 बचेगा, तो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वह हमेशा नॉन जीरो आपको लिखना होगा। तो अगर ऐसा है देन जो रूट्स आप निकालते हो, रूट्स का मतलब जो एक्स की वैल्यू आप निकालते हैं, उसका फार्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेंस है उसके रूट निकालने का जो तरीका होता है दो ही होता है, या तो आप उसको फैक्टराइज कर लीजिए या तो आप फार्मूला यूज करिए। और फैक्टराइज करना आप जानते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख के बता दिया। अब इस फार्मूले पर हम लोग कुछ समझेंगे कि जो रूट्स का नेचर होगा वह क्या होगा। तो आगे लोग ये लिखेंगे नेचर ऑफ द रूट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कहा जा रहा है। देखिए नेचर ऑफ द रूट्स को हम लोग इसको 3 हिस्से में ब्रेक करेंगे समझने के लिए, 3 फॉर्मेट में। जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा गया टर्म, यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कई बार हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के साइन पे डिपेंड करता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा कि 0 के इक्वल होगा। उसी बेस पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। जैसे अगर आपका ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हुआ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया तो रूट के अंदर माइनस आने का मतलब है कि अब आंसर किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। तो जैसे ये होगा तो इसका मतलब होगा कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब जो रूट आएगा वो कॉम्प्लेक्स में आएगा, यानी ऐसा आएगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस फॉर्मेट का होगा। देखिए सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड में बी स्क्वायर माइनस 4ac, सपोज ये 0 के इक्वल हो गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के पहले प्लस और माइनस साइन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्लस साइन लेते हैं तो एक आंसर आता है और माइनस साइन लेते हैं तो अगला आंसर आता है। आप खुद सोचिए कि अगर ये नंबर आपका 0 हो जाएगा तो अब इसके पहले प्लस और माइनस आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल हो गया तो उस केस में जो रूट्स होंगे वे रियल होंगे। वे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और ये आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों चीजें, रूट्स आपका रियल होगा और साथ में ये रूट्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो अब आंसर प्लस और माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर सेम आएगा माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट का आंसर ये मिल जाएगा। तो यानी इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वह रियल होगा और आपस में सेम होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पर, यानी थर्ड पर। थर्ड में सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। एक बार हम लोग माइनस लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर पे आप 3 केस रख सकते हैं, या तो वह माइनस होगा, या तो 0 होगा, या तो प्लस होगा। तो माइनस पर आंसर कॉम्प्लेक्स आएगा, अगर 0 के इक्वल हुआ तो आंसर रियल रूट होगा और इक्वल रूट होगा आपस में। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज ये पॉजिटिव है तो उस केस में देखिए रियल रूट तो होगा, रूट्स जो होंगे वे रियल होंगे और रियल के साथ साथ ये अनइक्वल होंगे।
सेम नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे। तो ये तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसके नेचर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसा देखिए, दो तरीका होगा। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके रूट का नेचर अगर पूछा जाए तो दो मेथड है सॉल्व करने का। या तो आप उसके रूट्स निकाल लीजिए, अल्फा बीटा है क्या, आपको रूट्स मालूम हो जाएगा तो फिर आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा कि रियल रूट होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, ये पता करना आसान होगा तब। लेकिन ये फाइंड आउट करने में कई बार टाइम लग जाता है। तो दूसरा मेथड ये है कि आप उस इक्वेशन के लिए b² - 4ac की साइन चेक कर लीजिए। साइन चेक करिए कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है कि जीरो आ रहा है, और जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगली वीडियो में, जहाँ पर इसके आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।